नाजरीन आदाब। दोपहर 3 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की अदालत ने निर्भया अस्मत दरी और कत्ल मामले के चारों मुजरिमों के खिलाफ नया डेथ वारंट यानी परवाना मौत जारी कर दिया है। अब इन चारों मुजरिमों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। कई बार इनके मामलात अदालत में पेश हुए, कई बार इनकी सजा की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन अब बिलाखिर 20 मार्च की तारीख इनकी फांसी के लिए, इनके डेथ वारंट के लिए जारी कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि मुजरिमों को 20 मार्च को सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। जो निर्भया अस्मत दरी मामले में करीब 7 साल से ये मुकदमा चल रहा था और बिलाखिर उनकी आखिरी डेथ वारंट की तारीख आ गई है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए हुकूमत जंगी पैमाने पर काम कर रही है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर राज्यसभा में बताया कि N95 मास्क और दिगर तिब्बी आलात की बरामदात को कंट्रोल में लाया गया है। जांच के लिए 15 लेबॉर्ट्रियां कायम की गई हैं, जबकि मजीद 19 भी तैयारी के अमल में हैं। एक कॉल सेंटर भी तैयार किया गया है। मरकज हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम सूरत हाल की अज खुद निगरानी कर रहे हैं। मुल्क भर में अब तक 29 मामलात सामने आए हैं। मरकजी वजीर ने ऐवान में बताया कि ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों की वतन वापसी के लिए हुकूमत ईरान के राब्ते में है। और कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की अफराद के भी उम्रा अदायगी पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। गुज़िश्ता दिनों मशरिक़ वुस्ता में कोरोना वायरस से हलाकतों के बाद सऊदी अरब ने मुतासरा मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन पर मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद हज़ारों अफराद के वीज़े मनसूख किए गए थे। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने मकामी अफराद के भी उम्रा अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। और चीन में कोरोना वायरस के मामलात में अब कमी आ रही है। वुहान में जहां यह वायरस शुरू हुआ था, कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। चीन ने कहा है कि वायरस के 119 नए मामलात सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक की गई है। 38 अमवात हुई हैं, जबकि 145 मुश्तबा मामलात हैं। इसके अलावा 2652 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। संगीन मामलात की तादाद भी 390 से कम हुई है और देख रेख के लिए अलग अलग रखे गए 6250 मरीजों को भी छुट्टी दे दी गई है। लेकिन जिन मरीजों का इलाज हो चुका है, सेहतयाबी के बाद उनकी जांच के दौरान कोरोना वायरस दोबारा मिलने से तशवीश में इजाफा हुआ है, क्योंकि इस वायरस के फैलाव के इम्कानात अभी कम नहीं हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 91,783 से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की रोकथाम को ही बचाव का जरिया माना जा रहा है। इसी के पेश नज़र इसराइल के वजीर आजम बिंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय तरीक़ेकार नमस्ते को अपनाने के लिए इसराइलियों की हौसला अफजाई की है। जेट एयरवेज के साबिक CEO नरेश गोयल की मुंबई में वाक़ रिहाइश गाह पर ईडी ने देर शब दबिश दी। गोयल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में मुंबई पुलिस की FIR पर नोटिस लेने के बाद गोयल के खिलाफ रकम की हेराफेरी रोकने के तहत मामला दर्ज किया गया था। और बैनुल-अक़वामी मालियाती तंजीम की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने आगाह किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस से आलमी मईशत की रफ्तार कम होकर 2.9% से कम रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि वबाई मर्ज कोरोना अब सिर्फ वबाई मर्ज जो ये कोरोना है, अब सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि आलमी सतह पर एक संगीन मसला बन गया है। इस सिलसिले में आलमी सतह पर इक़दामात भी करने की ज़रूरत है। और खेल की खबरों में भारत ने ख्वातीन T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होना था। तेज बारिश के सबब सिडनी में होने वाले इस मैच को रद्द करना पड़ा।
ग्रुप स्टेज में बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अपने चारों ग्रुप मैच जीतकर 8 पॉइंट हासिल किए थे। वहीं इंग्लैंड के खाते में 6 पॉइंट थे। यह पहला मौका है जब भारत ने ख्वातीन T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में जगह बनाई है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।